सुप्रभात। मैं कालूराम पुत्र श्री शंभु दयाल जाति ब्राह्मण सांजू गांव का मूल निवासी हूँ और पत्रकार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको सांजू ग्राम में उपलब्ध जो जल की जो उपलब्धताएं हैं उनके बारे में, जल कहाँ से ग्राम में प्राप्त हो रहा है, कहाँ से जल का उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो समस्त के जो संबंध में साक्ष्य हैं, जानकारियाँ हैं, मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले राजकीय विभागों से। सांजू ग्राम में जो पेयजल जो सप्लाई होती है वो उप तहसील कार्यालय के पास में मुख्य जलकल गृह बनाया हुआ है। वहाँ से प्रत्येक गांव में जो है प्रत्येक घर तक के लिए पाइपलाइन डाली हुई है और प्रत्येक घर को कनेक्शन लिए हुए हैं जलदाय विभाग के द्वारा, उनके द्वारा पेयजल सप्लाई होती है। हाँ, कभी कभार जलदाय विभाग की लेट लतीफी के कारण ग्रामवासियों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मुख्य जो सप्लाई लाइन है वो डिबार हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। इसके अलावा सांजू ग्राम की ये एक सौभाग्य कह सकते हैं अपन कि यहाँ पानी का जो जल स्तर है वो औसत से ठीक है, ऊंचा है। यहाँ से डेगाना जो मुख्यालय है वहाँ पर पानी की सप्लाई होती है। सांजू ग्राम में जो डेगाना रोड है वहाँ पर जलदाय विभाग की ओर से जो डेगाना के अधीन है जमड़ा वाटर वर्क, वहाँ से डेगाना सहित आसपास की जो 30-35 गाँव हैं बड़ी पाइपलाइन डालकर वहाँ से पेयजल सप्लाई होती है। मीठा पानी निकल रहा है और ग्रामवासियों की मांग है कि जो मुख्य जलकल गृह है वहाँ जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है वहाँ से खारा पानी निकलता है और ग्रामवासी ये चाहते हैं कि सांजू ग्राम को जो जोड़ा वाटर वर्क है वहाँ से जोड़ा जाए ताकि ग्रामवासियों को मीठा पानी मिल सके। ये एक विडंबना है कि ग्राम में मीठा पानी होने के बावजूद जोड़ा वाटर वर्क से डेगाना को सप्लाई किया जाता है और ग्राम को खारा पानी मिलता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसके अलावा पशुओं की जो पेयजल व्यवस्था है उसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं जो कुएं पहले जो ग्रामीणों प्यास बुझाते थे आज भी संचालित हैं, जलदाय विभाग के दिन हो गए हैं और उनमें जो खेड़ियाँ बनी हुई है, खेड़ियों के अंदर पानी सप्लाई किया जाता है और पशु है वो खेड़ियों से पानी पी रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, निसंदेह ये जो है। इसके अलावा निजी ट्यूबवेलों की जो स्थिति है सांजू में 150-200 के लगभग निजी ट्यूबवेलें बनाई हुई है, प्रत्येक खेतों में बनाई हुई है, लगभग प्रत्येक खेतों में, प्रत्येक तो नहीं कह सकते, लगभग कह सकते हैं। निजी ट्यूबवेलें सिंचाई होती है, रबी की फसलों को इन ट्यूबवेलों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा जो राजस्व विभाग को 2 बिस्वा भूमि सरेंडर करके और ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज विभाग उसके द्वारा भी सार्वजनिक टांके बनाए गए हैं। विभिन्न जो जल ग्रहण योजना पंचायती राज भी है, इसके तहत जो है सबसे पहले ग्राम पंचायत की बैठकों में भूमियों को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद में 2 बिस्वा राजस्व विभाग को भूमि सरेंडर करके राज्य सरकार को और फिर टांके बनाए जाते हैं। उनमें उनसे भी जो है जो गरीब तबके का जो किसान वर्ग है उनको सार्वजनिक टांकों से पानी उपलब्ध हो रहा है। कुल मिला के मूल्यांकन रूप से हम कह सकते हैं कि गाँव में पेयजल की कोई समस्या नहीं है, सौभाग्य है अन्य गाँव को पेयजल सप्लाई किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके समक्ष पेश की है। धन्यवाद।